श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। महारास गोपियों के साथ भगवान कृष्ण का जो है महारास का प्रकरण चल रहा है। महारास माने रस, भगवान ही रस हैं। रस का मतलब होता है आनंद, और यह सांसारिक आनंद जो है क्षणभंगुर होता है। कितना ही बड़ा धन दौलत का आनंद हम ले लें, मान सम्मान का आनंद ले लें, जो है कर कुटुंब का आनंद ले लें, कितना ही भारी आनंद संसार का ले लें कि यह सांसारिक आनंद जो है क्षणभंगुर होता है। और भगवान जो आनंद है, आनंदो ब्रह्म इति व्याजानात्, वेद कह रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद में कि आनंद ही ब्रह्म है। ब्रह्म का नाम जो है वो ब्रह्म का नाम आनंद नहीं है, माने आनंद उनमें नहीं है, बल्कि आनंद ही ब्रह्म है जो है। आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्। और यही इसी उपनिषद में आगे कहा गया, इसके बाद कहा गया कि रसो वैशः, माने वह रस हैं। भगवान क्या है? तो रस हैं, माने आनंद हैं, खुदे आनंद हैं जो है। और सारे जीव भगवान के अंश हैं, इसीलिए सारे जीव जो है आनंद के पीछे ही चलते रहते हैं, आनंद के लिए ही दौड़ते रहते हैं। दुनिया में जितने भी कुकर्म हैं सब आनंद के लिए जीव करता है जो है। हिंसा का कार्य करता है, जो चोरी डकैती लूटपाट जितनी भी घटनाएं होती हैं सब आनंद के लिए होती हैं। लेकिन यह क्योंकि हम लोग सभी जीव जो है आनंद के अंश हैं, उस आनंद भगवान के अंश हैं, इसीलिए सभी लोग आनंद ही चाहते हैं। लेकिन यह संसार का आनंद जो है तुच्छ आनंद है, यह टिकाऊ नहीं है और सीमित मात्रा का है जो है। यह आनंद एक दिन मिलता है और थोड़ी समय के बाद समाप्त भी हो जाता है। लेकिन भगवान का आनंद, जो भगवान जो का आनंद जो है वो खत्म नहीं होता है, उसकी मात्रा सीमित नहीं है, वह अनलिमिटेड हैप्पीनेस है। इसीलिए भगवान के आनंद को रस कहते हैं जो है। और एक साधारण दर्जा का रस नहीं गोपियों को मिल रहा है। एक होता है भगवान का आनंद मिल गया, ठीक है, साधारण आनंद। लेकिन आनंद में उच्चतर कक्षा का आनंद एगो होता है, एगो उच्च कक्षा का आनंद होता है, एगो उच्चतर कक्षा का आनंद होता है, एगो उच्चतम कक्षा का आनंद होता है। तो गोपियों को जो आनंद मिलता है सर्वोच्च कक्षा का आनंद है जो है, उसके ऊपर अब कोई भगवान के पास आनंद नहीं है देने के लिए जो है। भगवान के पास जो भी हाईएस्ट आनंद है, सर्वोच्च कक्षा का आनंद है, वही आनंद गोपियों को मिल रहा है, गोपियों को मिल रहा है। महारास में गोपियां जो है भगवान के कृष्ण के साथ जो है सट कर डांस कर रही हैं, नाच कर रही हैं। कहाँ गोपियां जीव और कहाँ पार ब्रह्म परमेश्वर। परमेश्वर के साथ जो है गोपियां सट कर डांस कर रही हैं और भगवान कृष्ण का स्पर्श करके जो है, स्पर्श करके जो है, उनका भगवान कृष्ण का संस्पर्श पा कर को गोपियां जो है बहुत ही आनंदमय हो रही हैं जो है, बहुत ही आनंदमय हो रही हैं। माने गोपियों के ऊपर जो है अपने शरीर का स्पर्श कराकर भगवान जो है सर्वोच्च आनंद की बारिश कर रही हैं, सर्वोच्च आनंद की बारिश कर रही हैं। सांसारिक मनुष्यों के ये तुच्छ शरीर को संस्पर्श करके आदमी कितना अनुभव करता है सुख का, जो कि यह सुख नश्वर है, नष्ट होने वाला है। और कहाँ भगवान का सुख जो है वो दिव्य आनंद है जो है, उसमें भी साधारण कोटि का नहीं। भगवान अपने शरीर को स्पर्श
कराकर गोपियां भगवान के शरीर का स्पर्श कर कर के जो है सर्वोच्च आनंद में डूब जाती हैं, सर्वोच्च आनंद में डूब रही हैं जो है। सांसारिक आनंद तो क्षणभंगुर आनंद होता है, लेकिन गोपियों का जो है यह आनंद मिलता है भगवान के साथ डांस करने का, भगवान का स्पर्श प्राप्त करने का जो है, यह बहुत ही सर्वोच्च आनंद है, सर्वोच्च आनंद है जो गोपियों को महारास लीला में भगवान प्रदान कर रहे हैं। और दूसरी की जो है, संसार में कितना हूँ व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ भी करते हैं, त्वमेव माता जपता तमेव मंदिरों में जाकर बोलते हैं, सब कुछ बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन किसी के भी प्रार्थना से भगवान खुश नहीं होते हैं जो है। लेकिन गोपियां जो हैं ऊंचे स्वर में जो है गीत गा गा कर नाच रही हैं, गीत गा गा कर भगवान में स्पर्श कर कर के नाच रही हैं जो है। और भगवान गोपियों के इन स्वरों को ऊंचे स्वर में गीत गा गा कर जो गोपियां डांस कर रही हैं, इनके स्वरों को सुनकर भगवान बहुत ही प्रशंसा करते हैं और उन स्वरों का सम्मान कर रहे हैं, उन स्वरों का सम्मान कर रहे हैं। वाह रे गोपियां, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को भी अपने मन माफिक बना ली हैं, अपने मन माफिक बना लिए हैं जो है। गोपियों के ऊंचे स्वरों के गीतों को सुनकर भगवान भी उनकी बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और भगवान भी गोपियों का बहुत ही सम्मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं जो है। आज सांसारिक मनुष्य जो संसार के मोह माया में लिपटा हुआ है, धन दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा में लिपटा हुआ है, क्या किसी के भी प्रार्थना पर भगवान प्रशंसा करते हैं और किसी को आनंद प्राप्त करते हैं जो है। क्षणभंगुर या जो भी पूजा पाठ करता है जो है, जो भी कर्मे इंद्रियों के द्वारा पूजा पाठ करता है, कर्मे इंद्रियों की पूजा को तो भगवान एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं जो है। और इधर पूजा किया कुछ घंटा के बाद जो है बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। नई गाड़ी खरीदता है कोई, नई 4 व्हीलर खरीद कर जाता है बाबा धाम में पूजा करने जो है, और बाबा धाम की पूजा करके लौटता है वहाँ से, तो सुना जाता है कि गाड़ी जो है एक्सीडेंट कर गई, पेड़ से टकरा गई और जितने भी गाड़ी में पैसेंजर थे सबका स्पॉट डेथ हो गया जो है। ये पूजा पाठ का ये है जो है रिजल्ट है जो है। लेकिन ये सब कर्मे इंद्रियों की पूजा है, दिल की पूजा नहीं होती है जो है। लोग शौक में करते हैं, लोगों को शौक है कि 4 व्हीलर गाड़ी खरीदे हैं, हमको बैद्यनाथ धाम जाना है। लेकिन गोपियों का जो है ये इस तरह का प्रेम नहीं है। गोपियां जो है पूरे अपने चित्त को भगवान को दे दी हैं और चित्त को भगवान में लगा दी हैं जो है। गोपियों के पास भगवान चित्त नाम का कोई चीज नहीं है, उसको उनके चित्तों को तो भगवान चुरा लिए। इस प्रकार गोपियां महारास में भगवान से स्पर्श करती हुई डांस कर रही हैं, भगवान के लिए ऊंचे स्वरों में गीत गा रही हैं, जिस गीत को जो है भगवान सुन सुन के जो है बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और गोपियों को जो है सम्मान कर रहे हैं। एक गोपी है, एक गोपी की घटना है जो जो डांस कर रही थी गोपियों के बीच में, भगवान कृष्ण के साथ सटकर डांस कर रही थी। नृत्य करते करते गोपी बहुत ही थक गई, बहुत ही थक गई जो है। जब थक गई तो उसके कलाइयों से कंगन और चोटियों से, बेला के चोटियों में गोपी जो है बेला की फूल लगाई हुई थी जो है, और हाथों में कंगन था। हाँ, कलाइयों में गोपी के कंगन था जो है, एक हाथ का कंगन और चोटी के जो है बेला का फूल, सब जो है ढीले पड़ के खिसकने लगे, नीचे गिरने लगी। तब जो है
वो गोपी क्या करती है, किसका सहारा लेती है, अपने कलाइयों के कंगन को संभालने के लिए, अपने बालों में जो फूल खिसक कर नीचे गिरने गिरने हो गए थे उसको बचाने के लिए गोपी किसका सहारा ले रही है, तो गोपी मुरली मनोहर का सहारा ले रही है। और मुरली मनोहर के कंधे पर जो है अपना हाथ रख देती है, अपना हाथ रख देती है जो है। भगवान कृष्ण को के कंधे को अपनी बांह से कस कर पकड़ लिया, गोपी जो है कस कर पकड़ लिया जो है। बाहरे भगवान कृष्ण और बाहरे गोपियाँ इस तरह से जो है बिल्कुल अपने रंग में गोपियाँ जो है भगवान कृष्ण को ढाल दी हैं, भगवान कृष्ण को ढाल दी हैं जो है। भगवान अपने से इतर जो है अपने शरीर में जो है और गोपियों के शरीर में कोई अंतर नहीं मान रहे हैं जो है। भगवान एकदम गोपियों के चित्त में है बैठे हुए हैं। गोपियाँ क्या सोचती हैं, क्या कर रही हैं, भगवान तो ऐसे भी अगम जानी हैं, कौन आदमी क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन गोपियों के निस्वार्थ छल कपट रहित को देखकर जो है भगवान गोपियों के ऊपर सर्वोच्च आनंद की बारिश कर रहे हैं, सर्वोच्च आनंद की बारिश कर रहे हैं जो है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि गोपियां जो है भगवान के आनंद में बिल्कुल ही मदहोश हो गई हैं, बिल्कुल ही मदहोश हो गई हैं जो है। एक गोपी जो है डांस के समय जो है देखी कि जो है भगवान के हाथ, भगवान जब उसके कंधों पर हाथ रखे तो उनके हाथों से कमल का सुगंध निकल रहा था जो है। और उस पर से भी चंदन का लेप किया हुआ था, उस सुगंध से गोपी जो है पागल हो गई, गोपी पागल हो गई जो है। गोपियों को भगवान इतना सुलभ हो गए हैं, इतना सुलभ हो गए हैं जो है। आदमी कितनों का जन्म तक पूजा पाठ करे, कितने जन्म तक जो है कुछ जब तक व्रत दान करे, लेकिन भगवान इतने रूप में सुगम नहीं होंगे जो इतने गोपियों को सुलभ होंगे, जितने गोपियों को सुलभ होंगे जो है। एक गोपी जो है नाच करते करते बहुत ही थक जाती है, तब आकर अपना गाल जो है भगवान कृष्ण के गाल में सटा देती है। एकदम गाल को ऐसे टेढ़ा करके जो है भगवान के गाल में सटा देती है। और इसके आगे भगवान क्या करते हैं कि भगवान पान का बीड़ा चबा रहे थे, भगवान पान का बीड़ा चबा रहे थे, तो अपने अपने मुंह के पान की बीड़ा को जो है गोपी के मुंह में डाल देते हैं, गोपी के मुंह में डाल देते हैं। बाहर भगवान की लीला, बाहर भगवान की लीला। इसीलिए यह संसार का सबसे ही दुर्लभ प्रसंग है। महारास की लीला जो है यह साधारण प्रसंग नहीं है। इस प्रसंग से बढ़कर अब संसार में कोई भी प्रसंग बाकी नहीं रह जाता है, बाकी नहीं रह जाता है। यह संसार का सबसे दुर्लभ प्रसंग है जो है। और बहुत बाबा लोग देखते हैं कि जो है अनाप शनाप कुछो बोलकर निकल जाते हैं जो है। चाहे भगवान के राम के रूप की कथा हो, चाहे कृष्ण भगवान की कथा हो, वो लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं और अपने को बहुत ही प्रकांड विद्वान समझते हैं, बहुत ही प्रकांड विद्वान समझते हैं जो है। लेकिन उनसे अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ दिया जाए तो वो तिलमिला जाते हैं, जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे जो है। यही आज की बाबाओं की स्थिति है। तो यह महारास का प्रकरण जो है, संसार के 6 अरब की आबादी में 6 आदमी ही इसको अगर आत्मसात कर ले तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी जो है। एक कम उपलब्धि नहीं होगी जो है। लेकिन यह जिन भाई और बंधुओं के बहनों के कानों में जा रहा है, यह प्रवचन जो है पूर्व जन्म का उनका संस्कार जरूर आकर जुट गया है,
जो किसी न किसी माध्यम से जो है हमारे माध्यम से ही सही, हमारे गुरुदेव के माध्यम से सही जो है उनके कानों में ये शब्द पड़ रहे हैं जो है उनका भाग्य उदय ही हुआ है जो है। आज का महाराष्ट्र का प्रकरण इतना इतना ही, इसके बाद का प्रकरण जो है कल होगा। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे।